So in this video we are talking about the GDP, gross domestic प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। लेकिन आप उसके पहले ये बताओगे कि इज हाई जीडीपी रेफर टू ग्रेट लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द नेशनल्स? Yes or not? If yes, then why? If no, then why? You have to write in the comment section. If you don't understand what is the GDP, then you will have to firstly understand in this video this concept, and after that you will have to be comment in this chat section. Okay, so in this video we are talking about the GDP, GNP, NDP, NNP at the factor cost, and GDP, GNP, NDP, NNP at the market price. So these are 8 monetary aggregates, you can say, by which we can show our national income. And in this video also we have to know the other IMP facts about the GDP. So let's get started. So here we have to understand first that what is the GDP. So what is GDP? The value of all final goods and services produced within the territory, यानी एक टेरिटरी के अंदर आप जितना भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हो उन सब की वैल्यू का सम ही जीडीपी कहलाता है। इसे विकास की हिंदू दर भी राजकृष्णन ने बोला। और इसको कैलकुलेट कौन करता है? तो कैलकुलेट करने का काम करता है इसको नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, दैट इज अंडर द मॉस्पी। तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस को किसने इंट्रोड्यूस किया था भारत में? आपको ये क्वेश्चन का आंसर भी देना है कमेंट सेक्शन में। जानकारी के लिए बता दूं, सांख्यिकी दिवस भी उन्हीं के जन्म दिवस पर मनाया जाता है 29 जून को। और ये चीज करना। फिर ब्रिटेन के पार्लियामेंट में सबसे पहले इंडियन जो कि मेंबर बने थे वो भी वही थे। तो बताना ये चीज आपको। तो आई होप आप जीडीपी समझे होंगे। अच्छा, ये जीएनपी क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो ये कुछ नहीं, जीडीपी आपने जो समझा तो आप इसको भी समझ सकते हो। दी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नेशनल्स, ठीक, इट इज द जीएनपी। मतलब हमारे नेशनल्स के द्वारा दुनिया में चाहे जहां पर भी प्रोड्यूस्ड किया गया हो केवल, वो तो उन सब की वैल्यू को हम ऐड कर लेंगे तो वो बन जाता है जीएनपी। अच्छा, जीएनपी हम जीडीपी से कैसे निकालेंगे? तो जीडीपी आप लो, उसमें जो भारतीय अब्रॉड में रह करके प्रोडक्शन कर रहे हैं उनको तो जीडीपी में ऐड कर दो। बट जीडीपी में ही पहले से क्या इंक्लूड है? जो विदेशी आकर के भारत में कुछ वैल्यू ऐड किया वो भी तो इंक्लूड है, तो उसको आपको घटा देना पड़ेगा। तो ऐसे हम जीडीपी से जीएनपी प्राप्त कर सकते हैं। और x माइनस वाई जो ये लिखा है, इंडियन द्वारा अब्रॉड में जो प्रोडक्शन हुआ और अब्रॉड के द्वारा जो इंडिया में जो प्रोडक्शन हुआ, इसका जो टोटल सम है उसको हम बोल देते हैं NFI, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अच्छा, अब ये NNP क्या है, NDP क्या है? नेट नेशनल इनकम। तो अगर आप ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट्स में से ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से आप नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालना चाह रहे हो तो आपको डिप्रिसिएशन को घटा देना है। डिप्रिसिएशन क्या है? मूल्यह्रास। मूल्यह्रास, डिप्रिसिएट, अरे भाई कोई भी चीज है वो टाइम के चलते डिप्रिसिएट तो कर ही जाता है ना। तो बस वही है, उसकी जो डिप्रिसिएशन वैल्यू है उसको हमको माइनस कर देना रहता है। अच्छा, एनडीपी क्या है? जीडीपी में से एनडीपी आपको निकालना है तो सिंपल डिप्रिसिएशन को आपको घटाना है, ठीक। ग्रीन जीडीपी क्या होता है? जो आपकी टोटल जीडीपी है उसमें से एनवायरमेंटल डैमेज को आप घटा दीजिए, दैट इज कॉल्ड द ग्रीन जीडीपी। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब वी हैव टू नो दी व्हाट इज द फैक्टर कॉस्ट एंड व्हाट इज द मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस कोई हम बोलते हैं एमपी बोल देंगे या फिर एमआरपी, वही होता है। तो मार्केट प्राइस कैसे किस चीज का निर्धारित किया जाता है? जितना भी फैक्टर किसी
प्रोडक्ट को बनाने में लगा, सबसे पहले वो तो इंक्लूड करेंगे ही, प्लस सरकार जो इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा करके बैठी हुई है, लाइक जीएसटी, जो हमारा प्रोडक्ट है उस पर जो सरकार टैक्स ले रही है, उस टैक्स को भी तो इंक्लूड करना पड़ेगा, या दुकानदार खुद से तो देगा नहीं, तो उस टैक्स को भी जोड़ेगा। प्लस सरकार आपको कुछ सब्सिडीज भी देती है ना, तो उसको तो घटाना पड़ेगा, तो वो हमने घटा दिया। तो ऐसे आगे आपका, अगर आपको फैक्टर कॉस्ट निकालना है मार्केट प्राइस से, तब आप क्या करोगे, फैक्टर कॉस्ट आपको मार्केट प्राइस से निकालना है, तो मार्केट प्राइस में पहले से क्या इंक्लूड है, टैक्सेस, तो टैक्सेस को आप घटाओ प्लस सब्सिडी को जोड़ दो, बस सिंपल सी बात यही है। तो ये जो हमारे चारों थे जीडीपी के, जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी और ये सब चारों, इन सब को हम फैक्टर कॉस्ट पर भी कैलकुलेट करते हैं और मार्केट प्राइस पर भी कैलकुलेट करते हैं। तो होपफुली आप समझ गए होंगे। अब हमको ये समझना है कि व्हाट इज द नॉर्मल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। तो नॉर्मल जीडीपी क्या होता है कि नॉर्मल जीडीपी में क्या होता है कि ये एडजस्टेड नहीं होता है इन्फ्लेशन से, आप कह सकते हो। इसमें इन्फ्लेशन का इफेक्ट हमको देखने को मिल जाता है, जो कि करंट प्राइस पर निकाला जाता है। ठीक, करंट प्राइस जो भी अभी चल रहा है इस टाइम पर, अगर आप कैलकुलेट करने लगोगे जीडीपी को, तो दैट इज कॉल्ड दी नॉर्मल जीडीपी, आप नॉमिनल जीडीपी कह सकते हो। रियल जीडीपी क्या होता है, ये एक बेस ईयर पर कैलकुलेट किया जाता है। पहले ये बेस ईयर 11-12 था, बट अब 2022 एंड 23 हो चुका है। ये इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर देता है। ठीक, इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर देता है। पूछता है सवाल कि नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी कब इक्वल होंगे, तो बेस ईयर पर नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी एकदम बराबर होते हैं। जीडीपी डिफ्लेटर क्या है, नॉमिनल जीडीपी बटा रियल जीडीपी इनटू 100 इज कॉल्ड द जीडीपी डिफ्लेटर। ठीक, और ये क्या है, रिसेशनरी गैप क्या होता है, तो पोटेंशियल जीडीपी यानी कि जीडीपी की जितना औकात है ना, उसमें से जो रियल जीडीपी इस टाइम पर एग्जिस्ट कर रही है उसको आप घटा दोगे, दैट इज कॉल्ड द रिसेशनरी गैप। और ये पीपीपी क्या होता है, परचेजिंग पावर पैरिटी। इसको ऐसे समझिए कि सेम आपके पास दो बास्केट हैं, आप एक बास्केट में वही सामान, सेम सामान इंडिया में खरीद रहे हो और सेम सामान आप जाकर के यूएस में खरीद रहे हो, तो कहाँ पर कम रुपए में उतने सामान मिल जाएंगे, कम मनी में उतने सामान मिल जाएंगे। जिसमें कम मिलेंगे उसकी परचेजिंग पावर पैरिटी हाई होगी। हम जो ये हमारा क्या बोलते हैं इसको, जो हमारा ये क्या कहते हैं इसको यार, जो मनी एक्सचेंज रेट है कि एक डॉलर कितने रुपए के बराबर, या एक रुपए कितने डॉलर के बराबर, ये कहाँ से आता है, ये परचेजिंग पावर पैरिटी द्वारा ही डिसाइड किया जाता है। ठीक, तो परचेजिंग पावर पैरिटी ये है। अच्छा, मनी इल्यूजन का कॉन्सेप्ट क्या है एरविन फिशर का, मनी इल्यूजन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आपको, जैसे मान लीजिए आपकी सैलरी इस टाइम पर 10,000 रुपये है। ठीक, और टाइम के चलते 4-5 साल बाद आपकी सैलरी 15,000 हो गई, तो आपको तो लग रहा है कि हमारी सैलरी बढ़ गई, मनी का आपके अंदर इल्यूजन आ गया, दैट इज नॉट द रियलिटी। वाई वाई, ये तो बढ़ रहा है ना भाई, तो ये इल्यूजन कैसे हुआ, बिकॉज जिस रेट से आपकी मनी इंक्रीज हुई उससे तो अधिक रेट से इन्फ्लेशन ही बढ़ गया। यानी जो सामान आप पहले 10,000 में खरीद कर ला रहे थे वो आज आप 15,000 में नहीं खरीद पाओगे, तो आपकी तो मनी कम हुई ना। तो मनी इल्यूजन का कॉन्सेप्ट यही है, फार्मूला याद रखना, एम बी इज इक्वल टू पी टी। व्हाट इज एम, एम इज इक्वल टू मनी सप्लाई, वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी, पी क्या है, प्राइस लेवल, टी क्या है, ट्रांजैक्शन लेवल। ठीक, तो बस केवल आपको फॉर्मूला याद रखना है, एम बी इज इक्वल टू पी वी, इरविन फिशर मनी इल्यूजन का कॉन्सेप्ट दिया था, बस दैट्स इट। तो आज हमने जीडीपी के बारे में सब कुछ समझ लिया है कि व्हाट इज फैक्टर कॉस्ट एंड ये वो फलाना ढिमका, सारी की सारी चीजें हमने समझ ली है जो कि अपने को आवश्यक थे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब करना और मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।